अब 2250 में 32 लाख देने वाले, अब मेरी बात सुन लो, बिल्कुल वो आपसे वो सवाल करेंगे कि भैया हमारे 2250 में 32 लाख कहाँ गया। उनको आपको पीबीसी मेटा नहीं बताना है, पहले कान खोल के एकदम से इत्मीनान से सुन लेना। उन 2250 के 32 लाख के भरोसे जो लोग बैठे हैं, ना मीटिंग में आते हैं, ना पीबीसी मेटा और ना परलोइन के बारे में कुछ और जानते हैं, जब उनके पास आप जाओगे तो इंटेंशन आपका क्या है, पीवीसी मेटा को बताना। आईडी उनकी क्या है, पर्ल। अब आप उनसे जा रहे हो 5000 रुपए की बात करने, 5000 रुपए और लगा दो, अब आपको 32 लाख के बजाय 50 लाख आएगा। तो पूरा कांटा वाला डंडा उठाएगा और दौड़ाएगा आपको इतना देर तक कि आप, मैं क्या बोलूं। तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले उनके पास जाना है। ध्यान रखना, जिनकी आईडी पर्ल है, जो 2250 में 32 लाख देख रहे हैं और आप वो बता के आए हो 2250 में 32 लाख मिलेगा, लेकिन इतना आपने जरूर बताया होगा कि जब वो 32 लाख निकालने होंगे तो 4 अकाउंट आपको खोलने पड़ेंगे। अगर ये बताया है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब तो उनके पास मत जाना। अगर आपने ये बताया है कि 2250 में जब 32 लाख आएगा तो 4 अकाउंट आपको खोलने पड़ेंगे इसे विड्रॉ करने के लिए, उनके लिए है ये, उनके पास जाना। उनको फोन करके बोलो कि सर, भाई जी XYZ, आपके खाते में पर्ल वाइन से 15,000 रुपए आए, 15,000 रुपए आप उसको निकाल लो, नहीं तो सिस्टम अभी अपने आप को शिफ्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तब आपका ये प्रोसेस बदल जाएगा, पैसे तो आएंगे लेकिन वो प्रोसेस बदल जाएगा और उस प्रोसेस में आपको शामिल होना ही पड़ेगा। अच्छा, 15,000 आए हैं, आदमी शौक लगेगा ना कि 2250 से 15,000 आए। हाँ बिल्कुल आए हैं 15,000, तो कैसे निकलेगा, आप कब मिल रहे हो मुझे। आप उनसे अपने समय के हिसाब से उन्हें समय दीजिए और अपने इम्पोर्टेंस को बनाते हुए, बस ये नहीं कि उन्होंने बोला आ जाओ और आपने भी झोला उठाया और पहुंच गए। अपना इम्पोर्टेंस भी बना के रखना है कि ठीक है, बिल्कुल हम आएंगे। अब आज का हमारा, आप भले खाली हो लेकिन उस व्यक्ति से उस दिन आपको नहीं मिलने जाना है, ताकि उसके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी जन्म ले कि परलॉय में 2250 लगाया था, 15,000 आए। क्योंकि लगातार उसका दिमाग उस पर काम करेगा, उसके बारे में सोचेगा, वो फिर आईडी को ओपन करेगा, वो एक जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हो। फिर आप अगले दिन उन्हें जाइए, उनको बताइए, इत्मीनान से बताइए कि सर आपको 15,000 रुपए आए। डीपी मत गिनाना कि पहली किस्त आई है, दूसरी किस्त आई है, तीसरी किस्त आई है। उनको बोलो 15,000 रुपए, क्योंकि 150 डीपी तो आप अपना लगाओगे ना उन्हें, उनकी आईडी अपग्रेड करने के लिए, तो 210 डीपी ही तो बचेगा उनके पास अगर पर्ल है तो। 210 डीपी, क्योंकि आप 150 डीपी लगा के पहले 50 डीपी से कोरल करवाओगे, 100 डीपी से ओएनएक्स करवाओगे, उसके बाद सेटल्ड का प्रोसेस आएगा, तब 370 या 60 डीपी आप उस अकाउंट में आएगा, तो 150 डीपी तो आपका वापस आ जाएगा, है ना। तो 360 डीपी में से 150 डीपी आप निकालोगे, 210 डीपी बचेगा। तो 210 डीपी को अगर 75 से गुणा करोगे तो 15,000 रुपए होता है। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, ओके डन। उनको बोलो कि सर 15,000 रुपए आए हैं, अब इसको निकालने के लिए आपको 4 खाते खोलने पड़ेंगे। 4 खाते खोलने पड़ेंगे 2250 के 4। उसे नहीं पता है कि परलॉइन में अब आईडी नहीं लग रही, आपको 4 खाते खोलने पड़ेंगे। और अगर पता भी है तो भी तो 4 खाते तो खोलने की बात आपने करी ही थी, तो 4 खाते खोलने पड़ेंगे। 4 खाते खोलने के लिए आपको 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। चूंकि सिस्टम अब क्रिप्टो में चला गया है, क्रिप्टो को एड ऑन कर लिया है, तो अब जो बैंक विड्रॉल का प्रोसेस था वो बदल गया है, वो क्रिप्टो के थ्रू हो गया है। तो यहाँ पे अब जब इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है वो 30% के स्लैब में आता है, तो 15,000 का 30% 4500 रुपए आपका इनकम टैक्स स्लैब में चला जाता है। यानी कि
9,000 रुपए का 4 आईडी आप ओपन करोगे और 4,500 रुपए का डिडक्शन हो जाएगा। आपका 13,500 रुपए 15,000 रुपए में से कट जाए, 1,500 रुपए आपके बचेंगे, आप विड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर आप 4 अकाउंट खोलने से बचना चाहते हैं और 30% का डिडक्शन फिलहाल अभी नहीं कराना चाहते हैं, तो एक रास्ता और है कि आप क्रिप्टो की तरफ चले जाएं। बोलेगा वो कैसे? बोलो सर, आपको किसी भी हाल में 13,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको ये 15,000 निकालने हैं तो। और अगर ये 15,000 के 15,000 भी आपके सेफ रहे और आपका 13,500 रुपए लगाने ना पड़े, सिर्फ 5,000 रुपए से ही आपका काम हो जाए, तो क्या आप वो करना चाहोगे? क्योंकि साथियों 13,500 से जब 5,000 रुपए की बात बताओगे तो उसका माइंड सेट कहाँ जाएगा? 5,000 रुपए। तब आप उन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताओ, उनको स्टैकिंग के बारे में बताओ, उसका फायदा बताओ, आपने जो किया है उसको दिखाओ और फिर उसके दिमाग में आएगा। और साथ साथ ये भी बता देना कि सर अगर यहाँ से अब इस मोड से वो पैसे आएंगे, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो वो 32 लाख फिर नहीं आएंगे। आप ये मत कह देना कि हमारे 32 लाख कहाँ गए। समझ रहे? आप एक ब्लेम से बचोगे। जो आपने कांटा बोया था, शायद ये मौका है उस कांटे को फिर से निकाल सको, और नहीं तो वो कांटा चुहा ही रहेगा। और जब भी आप मिलोगे पूरे जीवन में तो 32 लाख का डिमांड आपसे करेगा ही करेगा, आप बच नहीं पाओगे।